ध्यान से देखना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है 20 मार्क्स में। ये मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना क्या है इस क्वेश्चन में। द फॉलोइंग डिटेल्स रिटेन टू Ambuj, who sells goods of small value at cost plus 50%। कॉस्ट प्लस 50% है, इसका मतलब कॉस्ट पे 50% है, कॉस्ट पर 50% है, मतलब 1/2 है। तो मेरे को बताओ हायर परचेज प्राइस पे कितना होगा। ये होगा 1/3। ओके, तो ये सेलिंग प्राइस पे या हायर परचेज प्राइस पे 1/3 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहली इंफॉर्मेशन, स्टॉक आउट एट हायर परचेज प्राइस विद कस्टमर। ये आपको दे रखा है स्टॉक विद कस्टमर ओपनिंग वाला, 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन। तो स्टॉक विद कस्टमर ओपनिंग, लेकिन इसी लाइन में एक शब्द छिपा है हायर परचेज प्राइस। मतलब ये कौन सी वाली प्राइस पे है? हायर परचेज प्राइस पे। इसको अगर तुम कन्वर्ट कर दोगे कॉस्ट में तो मेरे को बताओ कितना आएगा। ये आएगा 36,000 माइनस 36,000 का 1/3। बताओ तो कितना आएगा ये आएगा आपका 12, और ये लेस करेंगे तो 12,000। 24,000। ठीक है, ये क्या आ गया? स्टॉक विद कस्टमर, कौन सा वाला? ओपनिंग वाला, वो भी कॉस्ट पर। ठीक है, अगर हमें मेन अकाउंट में दिखाना होगा तो 24 पे दिखाएंगे, और अगर मेमोरेंडम अकाउंट में दिखाना होगा तो 36 पे दिखाएंगे। ठीक है, अब दूसरी इंफॉर्मेशन, स्टॉक एट शॉप। ये तो वर्किंग नोट में काम आएगा हमारे। क्या निकालने में, जल्दी बताओ क्या निकालने में काम आएगा? गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। आज भी आंसर नहीं आ रहा है तुम लोगों को, क्या रोज बोलूं क्या मैं? गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये है आपकी इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू ओपनिंग वाली। ओवर ड्यू। ठीक है, तो ये हम दिखा देंगे, दोनों ओपनिंग की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। मैं सीधे तुम्हें लेके जाता हूं अकाउंट पे। ये हमारा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है, और इसमें हम लोगों ने दिखाया सबसे पहले स्टॉक विद कस्टमर्स। ठीक है, तो स्टॉक विद कस्टमर 36,000 हमें दे रखा है, वो हायर परचेज प्राइस पर है। हम लोगों ने इसमें से लेस किया प्रॉफिट एलिमेंट, तो जो आया वो कॉस्ट पर हम लोगों ने दिखा दिया 24,000। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू भी दिखा दिया हमने 20,000 का। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। स्टॉक एट शॉप जो है वो वर्किंग नोट में आएगा, इसीलिए अभी काम का नहीं है। अगली इंफॉर्मेशन पे आगे बढ़ो। मार्च 31st, मार्च 31st, गुड्स रीपोजेस्ड वैल्यूड एट। गुड्स रीपोजेस्ड है जिसका वैल्यूएशन किया गया 2,000 रुपीज पे। ओके, तो ये रीवैल्यूएट प्राइस है। कौन सी प्राइस है? रीवैल्यूएट प्राइस। मेन अकाउंट में इसी पर आएगा, अगर मेन अकाउंट में दिखाया जाए तो रीवैल्यूएट प्राइस पर ही आएगा। लेकिन अगर मेमोरेंडम अकाउंट में दिखाना हो तो ये आएगा अनड्यू इंस्टॉलमेंट्स पे। तो अनड्यू इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू, जो किस्तें आपने मांगी नहीं थी इसमें, वो है 8,000 रुपए की। ओके, तो ये आएगा मेमोरेंडम वाले अकाउंट में 8,000, और मेन अकाउंट में आएगा 2,000 रुपए से। अगली इंफॉर्मेशन भी पढ़ लो, एक साथ ही दिखा देंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 240। कैश रिसीव्ड क्या है? ये इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, जो साल भर में आपको इंस्टॉलमेंट्स रिसीव हुई है। चलो वापस आ जाते हैं अपने अकाउंट पे। अकाउंट में अगला आइटम कैश रिसीव्ड अभी अभी हमने देखा, और गुड्स रिपोजेस्ड यहाँ पे आएगा 2,000। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। अब आगे देखेंगे। यस। अब देखना जरा ध्यान से। नेक्स्ट है परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये परचेज जो आपने किया, ये तो कहां की इंफॉर्मेशन है? वर्किंग नोट की। स्टॉक, वो गुड्स वर्किंग। परचेज निकालेंगे। ठीक है, स्टॉक एट शॉप क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप है, ये भी वर्किंग नोट की इंफॉर्मेशन है ना? लास्ट इंफॉर्मेशन है इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये है इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू। तो इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू क्लोजिंग वाली है, ये जरूर हम दिखा सकते हैं। चलो इसको दिखा देते हैं। ये हमने दिखा दिया इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू 30,000। अब मेरे को बताओ कि अब क्या क्या मिसिंग है इस क्वेश्चन में, बताओ।
क्या क्या मिसिंग है इस क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर मिसिंग है एक, तो बिल्कुल सही। और गुड सोल्ड स्टॉक ऑन एचपी। विद Goods sold कस्टमर, on HP. और एक गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज जो डेबिट में आता है, क्योंकि ये दोनों निकलेंगे तब जाके क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट तब तक नहीं आ सकता। लेकिन सवाल ये उठता है, स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग वाला और ये गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले दोनों में से क्या निकालूं मैं, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज या स्टॉक विद कस्टमर, दोनों में से पहले क्या निकालूं? Goods sold on hire तो purchase. पहले लॉजिकली निकलना चाहिए गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि जब आप गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज निकालोगे तभी आप मेमोरेंडम अकाउंट बना सकोगे, क्योंकि मेमोरेंडम अकाउंट में भी ये आता है। और जब मेमोरेंडम अकाउंट आप बनाओगे तब जाके स्टॉक विद कस्टमर निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। ये मेमोरेंडम से निकलेगा आपके बैलेंसिंग फिगर से, है ना। और ये तब हो सकता है जब गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज पता हो। तो बेटा पहले जो वर्किंग नोट बनेगा वो कौन सा बनेगा, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज कैलकुलेट करने का। चलो तो मैं उसी वर्किंग नोट पे अब तुम्हें ले जाता हूं। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है, ओके। और वर्किंग नोट नंबर 1 में अगर तुम देखोगे ओपनिंग स्टॉक एट शॉप, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 72,000। मैं तुम्हें दिखा देता हूं वापस से। ये हमें दे रखा ओपनिंग स्टॉक एट शॉप, एक मिनट। देखिए जरा ध्यान से, स्टॉक एट शॉप हमें दे रखा है 72, ओपनिंग स्टॉक एट शॉप प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। तो 72,000 प्लस 240 माइनस 80, ऐसा करने से तुम्हें मिल जाएगा गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज। सही बोल रहा हूं? लेकिन वो कौन सा वाला मिलेगा, 232. लेकिन वो तुम्हें मिलेगा कॉस्ट पे। ये काम की बात है, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करते हो। ऐसा करने से जो आपको गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज मिला है वो मिला है कॉस्ट पे। कॉस्ट पे जो मिला है वो तो तुम दिखा दोगे मेन अकाउंट में, लेकिन मेमोरेंडम वाले अकाउंट में जो हमें दिखाना होता है वो कौन सा दिखाना होता है, हायर परचेज प्राइस वाला। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट ऐड करके। इसमें अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर देता हूं, मुझे बताओ अमाउंट किस चीज का अवेलेबल है हमारे पास, कॉस्ट का, तो परसेंटेज भी किसकी लगेगी, कॉस्ट की। तो ये 1/2 लगा दिया हमने 2,32,000 पे, तो ये 1,60,000 है प्रॉफिट एलिमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट जब ऐड किया तो ये आ गया आपका हायर परचेज प्राइस पे गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज ऑन हायर परचेज प्राइस। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा मेन अकाउंट में और ये आ जाएगा आपके मेमोरेंडम वाले अकाउंट में। ठीक है, चलो दिखा देते हैं। पहले मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं मेन अकाउंट में। मेन अकाउंट में हमने दिखाया गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, सभी को दिख गया 2,32,000। अब लास्ट आइटम बचता है हमारा कौन सा, स्टॉक विद कस्टमर, जो हमें निकालना है। सभी लोग ध्यान से देखिए, स्टॉक विद कस्टमर। ये स्टॉक विद कस्टमर निकलेगा मेमोरेंडम वाले अकाउंट से, और अब तुम मेमोरेंडम वाला अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, अच्छा याद रखना, मेमोरेंडम वाले अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर कितने से आएगा, 36,000 से, क्योंकि वहां पे ये हायर परचेज प्राइस पे आता है। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू 20 की ही आएगी। गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा, हायर परचेज प्राइस वाला। कैश सेम आ जाएगा। गुड्स रिपोजेस्ड कौन सा आएगा वहां पे, गुड्स रिपोजेस्ड आएगा वहां पे अनड्यू इंस्टॉलमेंट 8,000 वाला। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्लोजिंग तो सेम आ ही जाएगा। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं उस अकाउंट पे। ये है आपका मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना, सबसे पहले स्टॉक विद कस्टमर, ये आप दिखा दोगे कौन सी प्राइस पर, हायर परचेज प्राइस पे। मेन अकाउंट में तो ये आता है कॉस्ट पे, इस अकाउंट में ये आता है हायर परचेज प्राइस पे। ठीक है, इसके बाद इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। इसके बाद गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये हम लोगों ने निकाला वर्किंग नोट नंबर 1 से। ओके, और वो भी कौन सा वाला, हायर परचेज प्राइस वाला। प्रॉफिट इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, क्रेडिट साइड में बाय कैश दिखा देंगे, लेकिन सबसे काम की बात यह है कि यहाँ पे गुड्स रीपोजेस्ड, एक मिनट कहाँ गया, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आया। गुड्स रीपोजेस्ड जो आएगा वो यहाँ पे आएगा अनड्यू इंस्टॉलमेंट से 8,000 से। याद रखें ये बात, ये आएगा अनड्यू इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू दे ही रखा है,
इसके बाद आप लोगों ने टोटल किया, टोटल आया 4,04,000 और बैलेंसिंग फिगर से तुम लोगों ने निकाल दिया स्टॉक विद कस्टमर। अब बेटा मेरे को ये बताओ कि ये स्टॉक विद कस्टमर आया, ये कौन सी प्राइस पे है, बताओ। हायर परचेज हायर परचेस। हायर परचेज purchase। प्राइस पे, बिल्कुल, क्योंकि इस अकाउंट में ये हायर परचेज प्राइस पर ही होता है, तो जो आया है वो भी हायर परचेज प्राइस पे आया है। क्या मैं इसको दिखा सकता हूं वहां पे? नहीं, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट पे। तो जब आप इसको मेन अकाउंट में दिखाओगे, ये आ गए हम वापस मेन अकाउंट में, और अब हम दिखाएंगे जो बाकी है, तो वो आएगा कॉस्ट पे। और ये देखो 1,20,000 माइनस 1,20,000 का 1/3, ओके। और जब आपने लेस किया प्रॉफिट को इसमें से, तो ये आ गई आपकी कॉस्ट 80,000। अब तुम इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो और टोटल लगेगा तो ये आएगा 358, और जब बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो प्रॉफिट आ गया आपका 82,000। बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस सर। एक बार मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं सबके सामने, वापस पढ़ ले एक बार सभी लोग, ठीक है? और कैसे Yes, हो sir. रहा है मनी मन सोच लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो। दो आइटम मिसिंग है, मैं फिर बोल रहा हूँ, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज और स्टॉक विद कस्टमर। पहले निकलेगा गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, कॉस्ट पर भी और हायर परचेज प्राइस पर भी। कॉस्ट पे निकाल के दिखा देना मेन अकाउंट में, और हायर परचेज प्राइस पे निकाल के दिखा देना किस पे? मेमोरेंडम अकाउंट में। जब तक मेमोरेंडम बनेगा तब तक ये आपके पास आ चुका है। अब तुम मेमोरेंडम कंप्लीट कर सकते हो, और मेमोरेंडम से क्या निकाल सकते हो? स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग। लेकिन वो जो आएगा वो आएगा हायर परचेज प्राइस पे, उसको कन्वर्ट करके जब आप मेन अकाउंट में दिखाओगे तो दिखाओगे कॉस्ट पे, ठीक है? और दूसरी जो काम की बात इस क्वेश्चन में है वो है गुड्स रीपर्चेज, जो पहली बार आया। रीवैल्यूएट प्राइस पे जो आता है वो तो तुम दिखाओगे कहां पे? मेन अकाउंट में। और ये जो अपना क्या बोलते हैं अनड्यू इंस्टॉलमेंट्स है, ये आपके आ जाएगा मेमोरेंडम अकाउंट में। देख लो फटाफट सभी लोग, सबको दे रहा हूं मैं 2 मिनट, पूरा क्वेश्चन देख लो, और कोई डाउट हो तो मन में पूछ सकते हैं। और अगर सभी को आ जाए तो यस लिख के बोल देना। इशिका बेटा रजिस्ट्रेशन कब होएगा आपका? सर सॉल्यूशन दिखाना था। दिखा रहा हूँ। क्यों इशिका बेटा सर आपका? मैंने ना है बात कर ली, तो सर ने बोला कि आपको है पहले 1-2 क्लास डेमो दूंगा मैं, फिर करूंगा। तो सर ने ना, मैंने बोला भी था सर क्लास कब लोगे, तो सर ने बोला कि वो मैं फोन करके बता दूंगा। किसका डेमो तो चाहिए? सर मैंने स्टेट्स उसके का? बाद तो 2-3 बार भी फोन कर। किसका? स्टेट्स का डेमो? हाँ सर। अच्छा अब बेटा देखो क्या है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है फीस कलेक्ट करने की, और अकाउंट में तो कम से कम 4 दिन हो चुके हैं तुम्हें, है ना? अब स्टेट्स का तो क्या, और डेमो तो क्या होता है सर देखो। स्टेट की नहीं, मॉर्निंग में क्लास लगती है, तो सर ने बोला कि वो मेरी अलग से इवनिंग में क्लास लेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे मुझे। तो अब सर ने जब से क्लास ली नहीं। अच्छा लेकिन बेटा ऑप्शन तो कुछ नहीं है देखो, है ना? अब डेमो तो क्या होता है देखो, इस टाइम 4 महीने क्लास हो चुकी है, 3 महीने की, है ना? डेमो तो इस टाइम कुछ है नहीं, हाँ सर। है ना? तो पढ़ना तो है ही सही, ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना? तो पढ़ना तो है हाँ ही सर, सही। मैंने भी ये बोला था सर को। अकाउंट तो समझ में आ रही है ना? यस और नो? हाँ। आ रही है ना? हाँ तो सर। बस रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि बिना किसी इंटरप्शन के, अब तुम्हारे पास ना तो नोट्स आ रहे हैं ना रिकॉर्डिंग आ रही है ना? तो ग्रुप में ऐड कर लूंगा मैं, रजिस्ट्रेशन हो जाए तुम्हारा एक बार, है ना? मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, इसीलिए घर पे बात कर लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है ठीक है वैसे, सर। रजिस्ट्रेशन करवा लो। 5,000 रुपीज फीस है, उसमें से चाहो तो 3,000 2,000 दे सकते हो 15-15 दिन के गैप में, या फिर एक साथ भी कर सकते हो, है ना? चलो यस सर। देख लिया सभी ने क्वेश्चन ये? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। तो सभी को आ गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं नेक्स्ट एक टॉपिक पे आ रहा हूं, है ना? सिर्फ बोल के बता रहा हूं, वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ एक ही है बुक में उसका, लेकिन फिर भी आना हमें सब चाहिए। चलो हम लेके आते हैं तुम्हें वापस से अब अपने इंट्रोडक्शनरी पार्ट पे, जो कि था हमारा ये अकाउंट, ओके? या चलो मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ ये।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम गेस कर सकते हो मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सी प्राइस पे? हायर परचेज प्राइस पे। अभी तक हम लोगों ने जो ये बनाना सीखा है, ये कौन सी प्राइस पे बनाना सीखा है बताओ? कॉस्ट। कॉस्ट पे बनाना Cost. सीखा है। अगर इसको बनाना पड़े हायर परचेज प्राइस पे, तो फिर क्या होगा? मुझे कौन बताएगा कि कौन सी 3 चीजें हैं जो कॉस्ट पे आती थी मेन अकाउंट में? कौन से 3 आइटम थे? जल्दी बताओ। Stock with customer. सर Opening इंस्टॉलमेंट stock ओवर to ड्यू। closing stock to goods sold. एक तो स्टॉक विद कस्टमर ओपनिंग, एक स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग, और एक गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज। ये 3 आइटम ऐसे थे जो कौन सी प्राइस पे आते थे? कॉस्ट पे। अगर इन्हीं तीनों आइटम को दिखा दिया जाए हायर परचेज प्राइस पे, तो फिर वो क्या बन जाता है? हायर परचेज प्राइस पे अकाउंट बन जाता है। ये देखो, बना के दिखाता हूं मैं तुमको। ये है हमारा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। और ये कौन सी प्राइस पे बना रहे हैं हम? हायर परचेज प्राइस पे। सबसे पहले आता है स्टॉक विद कस्टमर। अब मेरे को ये बताओ कि स्टॉक विद कस्टमर वहां पे कौन सी प्राइस पे आता था? कॉस्ट पे। लेकिन यहां पे आएगा हायर परचेज प्राइस पे। ओके। दूसरा आइटम इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। इसमें नो चेंज। नो चेंज मतलब एनसी, ये लिख दिया मैंने यहां पे। जो पहले जैसे दिखाते थे वैसे दिखाएंगे यहां पे भी। उसके बाद टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ये कौन सी प्राइस पे आता था? ये भी कॉस्ट पे आता था। ये भी यहां पे आ जाएगा अब हायर परचेज प्राइस पे। ठीक है। इसके बाद क्रेडिट साइड में बाय कैश, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद गुड्स रिपोजेस्ड, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। और आपके क्या बोलते हैं, बाय स्टॉक विद कस्टमर, ये आ जाएगा वापस से हायर परचेज प्राइस पे। और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू नो चेंज, ये भी एनसी, ये भी एनसी। और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू नो चेंज। माउस से ऐसा लिखने में आता है, थोड़ा समझ जाओ। ये तो फिर भी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई माउस से, लोग लिख ही नहीं पाते हैं माउस से। ये हमारा अकाउंट हो गया, है ना? अब सभी लोग जरा ध्यान से देखना। पहले आती थी ये 3 चीजें कॉस्ट पे, अब ये 3 चीजें आ जाएगी हायर परचेज प्राइस पे। बस इतना सा चेंज है क्या? नहीं, थोड़ा सा चेंज और है। अब वो चेंज किस चीज में है मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो आपके हायर परचेज प्राइस पे आपने आइटम्स दिखाए हैं, स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर और गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, इनके अंदर जो प्रॉफिट शामिल है, इनके अंदर जो प्रॉफिट शामिल है, वो प्रॉफिट आपको दिखाना है अपोजिट साइड में। जैसे स्टॉक विद कस्टमर जो ओपनिंग है, इसके अंदर जो प्रॉफिट शामिल है वो आपको दिखाना है क्रेडिट साइड में। ओके। और कोई गैस कर सकता है किस नाम से दिखाएंगे? ये तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, कुछ 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 तुम गैस कर सकते हो किस नाम से दिखाएंगे? प्रॉफिट एलिमेंट किस नाम से आता है? सोचो जरा एक बार, प्रॉफिट एलिमेंट किस नाम से आता है? सोचो सोचो सोचो। अरे स्टॉक रिजर्व के नाम से, डिपार्टमेंट में पढ़ा था हम लोगों ने। बाय स्टॉक रिजर्व, ओनली इसका प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट एलिमेंट। इसी तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर है, उस क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर में जितना प्रॉफिट शामिल है वो दिखा दो अपोजिट साइड, मतलब डेबिट साइड में। ये आ जाएगा यहां पे टू स्टॉक रिजर्व के नाम से। ओके, ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट। और ये जो गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज है आपका, ये भी आएगा अपोजिट साइड में। और ये किस नाम से आ जाएगा? बिल्कुल सेम, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। बस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा तुम्हें लोडिंग। क्या लिखना पड़ेगा? लोडिंग। 3 आइटम है जो अभी तक कॉस्ट पे आते थे,
अब आएंगे हायर परचेज प्राइस पे, लेकिन इनमें शामिल प्रॉफिट इनकी अपोजिट साइड में आ जाया करेगा। स्टॉक विद कस्टमर चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, इसका प्रॉफिट जो है वो अपोजिट साइड में किस नाम से आएगा? स्टॉक विद कस्टमर, सॉरी, स्टॉक रिजर्व के नाम से। ओके, और गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज जो है, इसमें शामिल प्रॉफिट अपोजिट साइड में किस नाम से आएगा? गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज लोडिंग के नाम से। ओके, ये आपका हो गया हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हायर परचेज प्राइस पे। अब तुम बोलोगे सर क्या मेमोरेंडम वाले अकाउंट में कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता। मेमोरेंडम वाला अकाउंट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही यहां बनाओगे, कोई चेंज नहीं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो मेरे ख्याल से तुम्हें याद भी हो गया होगा हैंड टू हैंड, इतनी इजी चीज है ये, है ना? तो ये सबको लर्न हो जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि 3 आइटम्स पहले आते थे कॉस्ट पे, वही 3 आते हैं यहाँ पे हायर परचेज प्राइस पे। हायर परचेज प्राइस वो कीमत होती है जिसमें कॉस्ट भी शामिल होता है और प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो वो जो प्रॉफिट शामिल है ना उसमें, वो प्रॉफिट आपको अपोजिट साइड में दिखा देना है, बस इतनी सी चीज। ठीक है, अपोजिट साइड में प्रॉफिट दिखा दो, है ना? स्टॉक विद कस्टमर का प्रॉफिट किस नाम से आएगा? स्टॉक रिजर्व के नाम से। और गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज का प्रॉफिट आएगा गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज लोडिंग के नाम से। ठीक है, इसका एक ही क्वेश्चन है छोटा सा जो हम कल कर लेंगे, और कल ही एक बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में आ चुका है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो हम करेंगे कल। ठीक है, तो कल 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास मिस कोई भी ना करे, ये मेरी सलाह है सभी को। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पे, तो क्लास मिस ना